एक्सप्रेस क्योर क्योर की कहानी करके एक सीरीज कर रहा है, जिसके जी माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों के जो इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी इस सर। सीरीज में हम लोग कहीं पर ये पा रहे हैं कि छोटे बच्चों में नशा करने की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर ये पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का उपयोग हो रहा है, इनफैक्ट दुरुपयोग हो रहा है। जी कहीं पर हम पा रहे हैं कि महिलाओं के फॉलिक एसिड खाने की अवेयरनेस लेवल काफी कम है। उसी तरह से आजकल हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जितना वहां पर एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उसके हिसाब से कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और वैसे ही लोग उसमें रिएक्ट करते हैं। जी तो सर, आपके क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हम जानना चाहेंगे कि वहाँ के लोकल हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, और लोग बुढ़ा किस लेना तरह से पर उनको टैकल करते हैं। सर, ओके। हमारे क्षेत्र में मौसमी बीमारी ज़्यादा होता है, जैसे कि वायरल जी फीवर जिसको बोलते हैं। जी वायरल फीवर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और जैसे कि जैसे ठंड का सीजन में आर्थराइटिस वाले आते हैं, बैक पेन वाले आते हैं। फिर आप रिक्वेस्ट है कहीं पर एक जगह बैठ जाएं तो जी जी सर, एक बेटर मिनट सर। रहेगा। एक बार ना देखो यार। जी सर। जी। तो सर, आप प्लीज प्लीज फिर से बताएं कि किस किस तरह की मेन प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स को। हमारे क्षेत्र में सर, जैसे पहले मलेरिया होता था, लेकिन अब वायरल फीवर होता है, और टाइफाइड के फीवर ज़्यादा आते हैं। और जी सीजनेबल सीजनेबल डिसीज वाले तो आती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस वाले हैं, बैक पेन वाले हैं, नेक पेन वाले हैं, सर्वाइकल पेन वाले हैं। और जैसे शहरी, जिसको शहरी बीमारी बोलते थे पहले हम लोग, की डायबिटीज और शुगर और ब्लड प्रेशर वाला। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट और शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं सर। जी। अगर अगर मेरी जानकारी सही है तो आपके क्षेत्र में कोल माइनिंग का भी कुछ काम होता है। आ, हाँ, माइंस वगैरह का काम है सर, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 300-350 किलोमीटर के आगे है। राइट। तो आपके यहाँ से लोग वहां पर जाते होंगे एज लेबर काम करने के लिए। जी। सर, आपकी वीडियो स्टिल हो गई है। एक मिनट सर, वो नेटवर्क इशू है थोड़ा। जी सर। जी अभी भी वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं है। हाँ, अब बेटर है। जी जी सर, मैं बात कर रहा था कि जो कोल माइनिंग का एरिया है, उस एरिया में क्या लोग लेबर्स आपके क्षेत्र से जाते हैं। नहीं, इस क्षेत्र से तो नहीं जाते हैं। खेती किसानी मेन है इधर का काम। खेती किसानी ओके। ऊपर डिपेंड करते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो आपने जैसे बताया कि आर्थराइटिस के केसेस काफी आते हैं। तो जी आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका थोड़ा लंबे समय तक आदमी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एहतियात भी लेना पड़ता है, और ठीक ठाक पैसे भी खर्च होते हैं मरीज के। तो क्या जी। लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है कि अवॉइड करना और उसके बारे में केयर ना करना, उस तरीके से चलते हैं या फिर प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं। सर, एक्चुअली क्या है, यहाँ से लगभग कि 25-30 किलोमीटर तक तो एमबीबीएस डॉक्टर है नहीं सर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है। तो अवेयरनेस है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सक रहते हैं उन्हीं से ही इलाज कराते हैं। तो प्रॉपर उनको मेडिकेशन मिलता नहीं है। और जैसे कि हमारे पास आते हैं, तो हम लोग तो जितना नॉलेज है उसके हिसाब से प्राथमिक उपचार करते हैं, या फिर जितना हमको नॉलेज है उस हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं। बट उनको रिलीफ नहीं मिलता। जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ सर, तो एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी से तो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, पर बट उनको रिलीफ नहीं मिलता। उनके लिए तो मेडिसिन ही चलाना पड़ता है स्पेशलिस्ट का।
तो स्पेशलिस्ट यहाँ से दुर्ग राजनांदगांव जो शहर क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है। स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए पेशेंट को हम लोग रिफर करते हैं, बट वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि इतना पैसा खर्चा करके वो स्पेशलिस्ट के पास जा सके। अच्छा। इसलिए सर मैंने ऑनलाइन जो टेलीमेडिसिन, उसके बारे में थोड़ा मेरे को नॉलेज था। टेलीमेडिसिन एक 2020 से लगभग चल रहा है टेलीमेडिसिन का। वीडियो जी। कॉलिंग और टेलीमेडिसिन के थ्रू स्पेशलिस्ट से इलाज किया जाता है करके। तो मैं एक दिन ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मेरे को एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक का नॉलेज मिला मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे कि आ, आ, क्लिनिक डालते हैं सर, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके क्लिनिक डालते हैं, तो उसके लिए क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नर्सिंग होम एक्ट में लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई एक आप कंसल्टेंट डॉक्टर रखते हैं तो उसके लिए तो आपको पैरा क्लिनिक वगैरह का एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है ऐसा करना। इसलिए मैंने सोचा सर कि टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉलिंग के थ्रू कंसल्ट कराया जाए तो बढ़िया रहेगा करके। तो शायद और बहुत सारे ऐसे टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉलिंग वाला कई सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि बहुत सारी कंपनी ऐसा चला रहा है, लेकिन उनका उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उनके लिए सेटअप कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए और एक क्लिनिक सेटअप चाहिए उनके लाइसेंस के लिए, मतलब कि उनका आईडी लेने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है सर। बट मेरे को धन्यवाद आपका एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक का कि इसके लिए मेरे को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। जी सर, हम लोग का भी उद्देश्य यही है कि हम हर मेडिकल स्टोर पर, हर लैब पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर पहुँचाएँ और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम 2 से 3 मिनट के अंदर में डॉक्टर आपको उपलब्ध करा दें और जी जिस भी विभाग का आपको चाहिए उस विभाग का हम दे दें। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 70% पॉपुलेशन के लिए केवल 20% डॉक्टर उपलब्ध हैं और जो 70% लोग हैं उनकी तरफ ही ज़्यादा बीमारियाँ हैं, क्योंकि जी वहाँ पर ज्ञान का भी अभाव है। वहाँ पर हमें जब कोई बीमारी शुरू होती है तो हम आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर पाते। हमें दवाओं का भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जाँच की उतनी उपलब्धता नहीं होती। इसलिए एक्सप्रेस क्योर ने, क्योंकि सर ऐसे देखें तो ये केवल एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से एक पेशेंट एक डॉक्टर से मिल जाता है। तो इस चीज़ का हम लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया। मैं आपको बताऊँ कि शुरुआती 6 महीने हम लोगों ने भी ज़्यादा फीस रखी। लेकिन जब जी हमने देखा कि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कि ज़्यादा फीस रख के हम क्या ही अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने छोड़ा उसको और आगे में एक्सपैंड कर गए। जी थोड़ा-सा मुझे जो मैंने रिसेंटली सेशंस लिए उसमें डर्मेटोलॉजी के केसेस के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया। क्या जी जी आपके यहाँ भी स्किन डिसीज़ेज़ का प्रकोप है? लोग परेशान हैं स्किन की बीमारियों से? है सर, कभी कभी आते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं है स्किन डिसीज रिलेटेड वाले। बट आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं स्किन डिसीज वाले जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे पहले से, जी। क्योंकि वैसे ही खान पान हो गया है, इस हिसाब से स्किन डिसीज बढ़ते ही जा रहा है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि पेशेंट एक तरफ तो चाहता है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, दूसरी तरफ वो आपके पास जब आता है या किसी फार्मेसी पर जाता है तो वो कहता है कि भैया हमें सस्ते-सस्ते में इलाज दे दो। और वही मरीज जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो शहर में जाके वो हज़ारों रुपए खर्चा करता है। जी तो ऐसा आदमी क्यों करता है? क्या उसको बीमारी का समझ नहीं है कि वो इतनी भयावह हो सकती है या उसको इग्नोर करता है या स्वास्थ्य उसकी प्रायोरिटी ही नहीं है? क्यों करता है आदमी ऐसा? टालने वाली जो प्रवृत्ति है वो क्यों है? एक तो सर अवेयरनेस ही नहीं है। पहले तो वो इग्नोर करता है कि ये मतलब कि सस्ते दवाई में ठीक हो जाएगा, ऐसे करके वो तो अपने एरिया में जो भी डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर है, उनके पास ट्रीटमेंट कराते हैं। थोड़ा बहुत तो रिकवर होता है बट उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जब वो थक जाते हैं आसपास इलाज करा के, तो वो फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तरफ रुझान बढ़ाते हैं।
तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आसपास उनको मिलता नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो शहर जाएगा। शहर में फिर वो अपना अपॉइंटमेंट लेगा, उसके लिए वो लाइन लगाएगा। अच्छा, उसके बाद लाइन लगाएगा, उसके बाद जब डॉक्टर कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करता है, तो फिर उसका तो सुबह से लेके शाम तक तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया। एक दिन तो पूरा खराब ही हो गया। फिर वो अगले दिन जाने की कोशिश करेगा, तो मतलब कि उनका तो जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो डबल टिबल हो गया सर। मेन तो अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। और आदमी को शायद ये भी लगता है कि भाई ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इतना पैसा इतना समय खर्चा होगा ही, चलो मैं जो है मैं उसका आदमी समय निकालता ही नहीं है कि भाई जी। इतना पैसा मेरा खर्चा होगा। और फिर शायद एक अविश्वास का भी माहौल है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भैया पता लगा ज़्यादा हमसे पैसा लेंगे। अलग-अलग डॉक्टर्स की अलग-अलग लैब का अलग-अलग दुकानों का एक इमेज बना लिया है कि वहाँ जी। मैं जाऊँगा तो मुझसे अनायास पैसा लिया ही जाएगा। तो मैं अपने आप को जब तक सुरक्षित रख सकूँ तब तक रखूँ, जब फँसना होगा तब तो फँसना ही पड़ेगा, कुछ इस तरीके की फीलिंग रहती है लोगों की। जी सर। और इसी चक्कर में जो कुछ बीमारियाँ हैं आदमी की बढ़ती चली जाती हैं और फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है कि अरे यार! मैंने अपना नुकसान कर लिया। सर जैसे आप फिज़ियोथेरेपी सेंटर अपना रन करते हैं, जी। अ, आजकल लोगों को कुछ चीज़ों के जैसे कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि भाई फिज़ियोथेरेपी कराने की क्या ज़रूरत है? हम ठीक-ठाक तो हैं, थोड़ा-सा घर में टहल लो, थोड़ा-सा अपना दिनचर्या में हम करते तो रहते हैं, चलते तो रहते हैं, तो आदमी को क्या ज़रूरत है? जैसे मान लीजिए कोई गठिया का मरीज़ है, उसको फिज़ियोथेरेपी क्यों कराना ज़रूरी है? थोड़ा-सा आप बताएँ। सर एक्चुअली फिजियोथेरेपी एक मूवमेंट है। मतलब कि कोई जॉइंट आपका स्टिफ है, अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हो, या आप स्टिफनेस स्टिफनेस लग रहा है, या फिर आप अच्छे से बैठ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका जो अलाइनमेंट है बॉडी का वो डिस्टर्ब है। तो मेन तो अभी तो गांव क्षेत्र में, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्या होता है ये तो उनको मालूम ही नहीं है। सबसे पहली बात कि मुश्किल से 5% लोगों को ही मालूम है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो बिना मेडिसिन के, बिना एलोपैथिक दवाई के आपको एक हेल्प करेगा मूवमेंट कराने के लिए। जी। तो फिजियोथेरेपी में जैसे आदमी कहता है कि मैं अ, हर आदमी एक तो इमेजिनेशन होती है हर व्यक्ति की। तो जैसे उसने कहा हड्डी, हड्डी जैसे उसने किताब में फ़ोटो देखी है कि एक सफ़ेद रंग का कुछ है ऐसा प्लास्टिक जैसा, वो भाई वो अगर खराब हो गया तो हो गया। अब उसके अराउंड मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन जी। सबके कॉम्बिनेशन से वो चलता है। बट जी। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि भाई अरे मेरा घुटना खराब हो गया तो हो गया भाई, अब इसका कुछ उपाय नहीं है। तो उनको तो सर पहले तो नॉलेज नहीं रहता है कि कैसे ठीक करवाएं करके। उनको तो ये विश्वास ही नहीं रहता कि जैसे कि मेरा, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा नी काम नहीं कर पा रहा है, नी को अच्छे से मोड़ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। तो उनको तो नॉलेज ही नहीं है कि कौन से ट्रीटमेंट से ठीक कराया जाए। तो उनको तो पहले तो मेडिसिन तो चलेगा ही, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, जैसे ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा। मेडिसिन तो चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी कराने से उसका तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो मसल्स में टिश्यू में स्वेलिंग है वो जल्दी रिकवर होगा। तभी मतलब कि उनको समझाने के बाद ही वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी होंगे सर। अगर सर आपसे पूछा जाए कि आज से 25 साल बाद अगर भारत को बिल्कुल स्वस्थ देखना है आपको, तो आप कौन से 2 ऐसे इम्पोर्टेंट विषय हैं जिन पर आप कहेंगे कि इस पे प्रकाश डाला जाए, इस पे काम किया जाए तो भारत स्वस्थ रहेगा? तो सबसे पहली बात है सर तो कि आजकल एक्सरसाइज लेस हो गया है, मतलब कि सब आरामदायक काम ही कर रहे हैं। सबसे पहली बात है तो उनको अपने लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा खुद को फिट करने के लिए। एक्सरसाइज और योगा में सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, हम अभी तो कुछ भी जैसे भूख नहीं लगता है फिर भी खाना खाते हैं, टाइम में ही खाना खाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए रहते कि हमने जो पहले खाया है वो
डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम ध्यान नहीं देते। मतलब कि डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज, पहला तो एक्सरसाइज हो गया और योगा हो गया, दूसरा वो अपने खान पान पे ध्यान देना होगा, तभी वो एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने एरिया के इश्यूज को आर्टिकुलेट किया, अपनी क्षेत्र की हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बताया, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक अवे मैसेज किया कि डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाए तो लोगों को फायदा होगा। जी सर। धन्यवाद अजय जी, आपने अपना जी कीमती सर। समय दिया, हमारे साथ जुड़े और छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के इश्यूज के बारे में हमें बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जी सर, धन्यवाद।